नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े वाले बयान के विरोध में पैरा खिलाड़ियों और दिव्यांगजनों ने मंत्री विश्वास सारंग को ज्ञापन सौंपा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान से दिव्यांग समाज आहत, खेल मंत्री विश्वास सारंग को सौंपा ज्ञापन। अपने बयान पर माफी मांगे, पद से इस्तीफा दे राहुल गांधी दिव्यांग। कांग्रेस और नेहरू परिवार ने हर समय पीड़ित, शोषित और दिव्यांगों का अपमान किया है, मंत्री सारंग। राहुल गांधी का यह बयान दिव्यांग समाज सहित संपूर्ण समाज को अपमानित करता है। कांग्रेस ने सभी दिव्यांगजनों का हित नहीं किया। राहुल गांधी के बयान से दिव्यांगजनों की भावनाएं आहत हुई हैं। चांदी की चम्मच मुंह पर लेकर पैदा होने वाले राहुल गांधी ने दिव्यांगों का अपमान किया। राहुल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तुलना जानवरों से कर उनका भी अपमान किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं करना चाहिए। और वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। और एक जिम्मेदार पद पर होते हुए, भारत के नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी उनने एक गैर जिम्मेदारा और आपत्तिजनक जो बयान दिया है, उससे सारे दिव्यांग समाज को, पूरे दिव्यांग समाज को, उनके अंतरात्मा को ठेस पहुंची है। और उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। पूरे दिव्यांगों को, पूरे देश के दिव्यांगों से माफी मांगनी चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री ने विकलांग शब्द को दिव्यांग में परिवर्तित करके अपमान और सम्मान दिया है। उस सम्मान को ठेस पहुंची है। हमारे प्रधानमंत्री जी के जो शब्द हैं उनको ठेस पहुंची है, जिससे कि पूरा दिव्यांग समाज आहत है। ठीक है भैया, ये नाराजगी है, बिल्कुल मालूम है, आपकी बात सही है। दिखाई दे रही है। ज्योतिरादित्य ने इस पर बयान दिया कि लंगड़ा घोड़ा कहना ये अपमानजनक है, क्योंकि स्पेशली गिफ्टेड चाइल्ड है। और इसके अलावा जो पैरा ओलंपिक्स के 2023 उन्होंने भी दर्ज कराई है। और यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, नाराजगी साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रही है। तमाम जो दिव्यांगजन है, क्या दिक्कत है आपकी? क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, क्या बयान कैसे लगा? परेशानी ये है, दिव्यांगों के लिए दिव्यांग लोग खेल में भी आगे बढ़ रहे हैं और हर क्षेत्र में, स्किल्स में भी आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री जी के पास आप लोग माननीय मंत्री जी के पास हम इसलिए आए हैं कि हमको इस जो आपत्तिजनक जो लंगड़े शब्द का इस्तेमाल किया है, वो बिल्कुल बहुत ही अपमानजनक और आपत्तिजनक है। इसके लिए राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। मंत्री विश्वास सारंग भी यहाँ पर हैं। मंत्री जी, सर, दिव्यांगजन आपके पास आए हैं शिकायत। आज दिव्यांग हमारे सर, आज दिव्यांगजन आपके पास पहुंचे हैं। तमाम जो पैरा ओलंपियंस हैं वो आपके पास पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, आज पैरा दो बार कर लेंगे बात। हमारे पैरा खिलाड़ी और दिव्यांगजन मेरे से मिलने आए हैं और उन्होंने मुझे एक ज्ञापन दिया है कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से दिव्यांगजनों का अपमान किया है, वो निश्चित रूप से केवल दिव्यांग वर्ग को ही नहीं, संपूर्ण समाज को अपमानित करता है। यदि कोई व्यक्ति प्रकृति के प्रकोप के कारण यदि वो दिव्यांग है, तो उसको पूरी तरह हक है जीने का। राहुल गांधी या कांग्रेस ने कभी दिव्यांगजनों के हित में तो काम नहीं किया, पर जिस प्रकार से ये बयान देकर उन्होंने उनकी भावनाओं को आहत किया है, ये आज देखने को मिल रहा है। ये स्वयं मेरे पास आए और उन्होंने ज्ञापन देकर यही मांग की है कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि ये दिव्यांगजन पैरा गेम से जुड़े हुए हैं और इनको ये लगता है कि इस तरह के बयान से उनके संपूर्ण समाज को आहत हुआ है। आज उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया और मैं इसको जरूर आगे बढ़ाऊंगा। नेहरू परिवार हर समय, राहुल जी और कांग्रेस हर समय वो जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, उनका अपमान करती रही है। और वैसे भी राहुल गांधी तो चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले नेता हैं। वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी अपमानित कर रहे हैं
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तुलना जानवरों से कर रहा है और दिव्यांगजनों का भी अपमान कर रहा है, निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। जिन्हें कार्यकर्ताओं का अपमान किया है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता का अपमान नहीं होना चाहिए। वो कार्यकर्ता जो दरी बिछाता है, जो जिंदाबाद के नारे लगाता है, उसको इस तरह अपमानित करना, उसको जानवर से तुलना करना और फिर दिव्यांगजनों का भी अपमान करना, ये निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। आज पैरा खेलों से जुड़े हुए हमारे दिव्यांगजन मेरे से मिलने आए और उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। जिस प्रकार से भोपाल में विगत दिनों राहुल गांधी ने दिव्यांगजनों का अपमान किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जानवर कहा, तो ये दिव्यांगजन आज मुझे ज्ञापन देने आए हैं। निश्चित रूप से राहुल गांधी ने संपूर्ण दिव्यांग समाज का अपमान किया है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मुझसे ये निवेदन किया है कि राहुल गांधी पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं ज्ञापन ऊपर पहुंचाऊंगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस और खासकर नेहरू परिवार हर समय शोषितों का, दिव्यांगजनों का अपमान करती आई है और ये अपमान केवल दिव्यांगजन का ही नहीं है, संपूर्ण संस्कृति का है, संपूर्ण मानव समाज का। पावन नगरी उज्जैन में आयोजित स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट 2025 के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संतों, निवेशकों और युवाओं के समक्ष मध्य प्रदेश के भविष्य का एक विस्तृत खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि यह समिट केवल एक आयोजन नहीं बल्कि भारत के आत्मिक जागरण और आर्थिक विकास का संगम है। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन की शुरुआत परम पूज्य स्वामी सदानंद जी के अभिनंदन से की। उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वामी सदानंद जी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस आयोजन ने अध्यात्म, संस्कृति और निवेश तीनों को एक साथ जोड़ने का कार्य किया है। सीएम ने बताया कि फरवरी 2025 में हुए इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश को लगभग 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 21,40,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना बनी है। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर, स्पिरिचुअल वेलनेस, आईटी, रियल एस्टेट और अन्य मंत्रालयों के माध्यम से यह निवेश मध्य प्रदेश को भविष्य का आर्थिक इंजन बना रहा है। सीएम ने बताया कि फरवरी 2025 में हुए इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश को लगभग 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 21,40,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना बनी है। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर, स्पिरिचुअल वेलनेस, आईटी, रियल एस्टेट और अन्य मंत्रालयों के माध्यम से यह निवेश मध्य प्रदेश को भविष्य का आर्थिक इंजन बना रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज खोलने की नीति में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब 25 एकड़ जमीन मात्र 1 रुपए में दी जाएगी ताकि प्राइवेट सेक्टर आसानी से चिकित्सा सुविधा स्थापित कर सके। मुख्यमंत्री ने समिट में उपस्थित सभी को गंगा दशहरा और पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत के ऋषियों ने जिस ज्ञान को हजारों वर्ष पहले बताया था, अब वही दुनिया के वैज्ञानिक भी स्वीकार कर रहे हैं। जगदीश चंद्र बोस ने साबित किया कि पौधों में प्राण होते हैं, लेकिन भारत के ऋषियों को यह पहले ही से पता था। आज पूरी दुनिया योग और नमस्कार सीख रही है। यही है हमारी सनातन संस्कृति की ताकत। उन्होंने आगे कहा कि उज्जैन और ओमकारेश्वर में स्थित 2 ज्योतिर्लिंग सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारत की वेलनेस विरासत के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि वेलनेस का मूल भाव सिर्फ बीमार को ठीक करना नहीं बल्कि बीमारी को आने से रोकना है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने समापन में सभी निवेशकों और संतों से कहा कि प्रदेश सरकार निवेश और अध्यात्म दोनों क्षेत्रों में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। उन्होंने डॉक्टर भंडारी और सुरेश सिंह भदौरिया जैसे निवेशकों का उदाहरण देकर बताया कि कैसे हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स तेजी से आकार ले रहे हैं। पुनीत नगरी उज्जैनी और मां छिपरा का किनारा और ये ऐतिहासिक राणोजी की छतरी का नीचे का स्थान हमारे इस अवंतिका के इतिहास में कई सारी बातें जुड़ी हुई है। महाराज जी, मां ये छिपरा की लहरों के साथ इतिहास की कई सारी गौरवशाली घटनाओं की अगर कोई साक्षी है तो ये हमारी पावन मां छिपरा जी है। बोले छिपरा महारानी की। आज के इस गंगा दशमी के अवसर पर मां छिपरा की ही धारा आगे जाकर के चंबल से जमुना, जमुना से गंगा की गंगा यात्रा कराती है। तो मैंने कहा था महाराज जी, ये हम छिपरा जी के यहाँ पूजन करके ये मानेंगे गंगा बेसिन की नदी है, तो वहां तक आपकी भावना पहुंचेगी। और आपने आज अद्भुत काम और किया है।
आपने एक और संकल्प किया है कि अभी आपका ऋषिकेश में वेलनेस सेंटर का, अपने आश्रम का, बाकी गतिविधि चलाने के बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, केंद्र चलते हैं। आप भविष्य में उज्जैन और ओंकारेश्वर को भी जोड़ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे एक तरह से उज्जैन वासी बन रहे हैं। मां क्षिप्रा ने उनको बुलाया। हमने संकल्प किया है कि इस बार का जब कुंभ आएगा या सिंहस्थ आएगा तो यहां से के वाल्मीकि घाट से लगा करके जहां तक क्षिप्रा जी है वहां तक पूरी शुद्ध होगी। क्षिप्रा जी जोरदार अभिनंदन करो। आने वाले समय के लिए हमारा ये अद्भुत स्थान बनेगा। अगर शिक्षा नीति 2020 लागू करने का मौका आया तो सबसे पहले कहीं राज्य में लागू हुई है तो वह मध्य प्रदेश गौरवान्वित करता है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने सबसे पहले शिक्षा नीति लागू की। हमको मालूम है भगवान कृष्ण ने हमारे अपने राज्य में आकर के शिक्षा को गौरवान्वित किया है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री ने एक और संकल्प कराया है कि 5 तारीख से स्वयं व्यक्ति अपने अपने माता पिता के नाम, वैसे तो एक पेड़ माँ के नाम लगाने का संकल्प लिया है। हम सबका सौभाग्य प्रधानमंत्री के उस घोष वाक्य के आधार पर हमने लगातार ये अभियान चलाया। इतना ही नहीं, हमने गुड़ी पड़वा से लगा करके 30 जून तक जल गंगा संरक्षण अभियान चलाया और जल के पुनर्भंडारण के लिए, पृथ्वी के गर्भ में लाने के लिए अभियान चलाया। महाराज जी आपका भी धन्यवाद। आपने कहा इंदौर ने स्वच्छता में नंबर 1 का स्थान पाया। हाँ, मुझे इस बात का गर्व है, इंदौर मध्य प्रदेश का है। लेकिन एक और गर्व हमने पाया है, जल भंडारण में पूरे देश के अंदर 700 जिलों में अगर कोई राज्य फर्स्ट आया तो मध्य प्रदेश आया और नंबर 1 के पर जिला आया है तो हमारा अपना जिला खंडवा आया है, जिसके माध्यम से हमने हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। आइए हम सब पुनः संकल्प करें। ये तीज त्योहार भी हमको प्रकृति से जोड़ते हैं, परमात्मा के साथ, हमको प्रकृति से जीने की सदिच्छा के साथ हमारे संकल्प की सिद्धि करते हैं। आइए हम सब अपने तीज त्योहार भी मनाते जाएं और अपनी आस्था के साथ हम गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर से बेहतर कैसे करें, सरकार के आधार पर उसमें चलने का संकल्प लें। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आपका उज्जैनी में, मध्य प्रदेश में अभिनंदन है। आप सबका भी स्वागत है। मुझे अपने उज्जैन वासियों को बताते हुए हर्ष है, हमने कई प्रकार के विकास के काम इसी प्रदेश के अंदर प्रारंभ किए हैं, खास करके औद्योगिकरण के लिए, हमारे युवाओं के रोजगार के लिए, किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, महिलाओं के लिए, सब प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक के बाद एक नए नए कदम उठाते हुए सबकी जिंदगी बेहतर से बेहतर करने के लिए, खास करके गरीब वर्ग की बेहतरी के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मैं उज्जैन बाबा महाकाल की धरती से बात कर रहा हूं, लेकिन उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरे प्रदेश के अंदर विकास का एक साथ अखंड यज्ञ की भांति काम कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे अपने पूरे प्रदेश के, हमारे बदलने के, विकास के नए कीर्तिमान बनाने के संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। और मुझे इस बात का फक्र भी है, खुशी भी है, हमारे सारे सुयोग्य अधिकारियों के नेतृत्व में और उनके अपने व्यवस्थाओं के आधार पर सुशासन की भी उत्कृष्ट मिसाल। हमारे जितने प्रकार के निवेश के हम कोई प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं तो हमने सारी उलझने खत्म करके नीतिगत रूप से सारी व्यवस्था कैसे सुशासन में बदली जा सकती है। हमारे लिए देश के अंदर भी छोटे से छोटा निवेशक या बड़े से बड़ा निवेशक दोनों समदृष्टि में है। हमारे निवेश का मतलब केवल एक में है कि राज्य की उन्नति, गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर से बेहतर हो, राज्य की नीतियों के अंतर्गत व्यवस्था हो और हर एक की जैसी संभावना है जिस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए एक एक करके उस सारे संकल्प की पूर्ति हो रही। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने की सड़कों के मेंटेनेंस की समीक्षा। मंत्री राकेश सिंह का बयान। 8, 9, 10 जून को सभी पीडब्ल्यूडी के आयाम सड़कों पर होंगे। हर सड़क का निरीक्षण होगा। बारिश के पहले की तैयारी। अब मिट्टी का स्थान होगा तय। लोक कल्याण सरोवर बनाएंगे, उस गड्ढे को 500 सरोवर बनाएंगे। जी सभी को नमस्कार। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस अवसर पर हमने तय किया कि लोक निर्माण विभाग के साथ मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस की जो जिम्मेदारियां हैं
उन जिम्मेदारियों को हम साझा करें और पूरा विभाग मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों की जो संकल्पनाएं इसको लेकर हैं उनको साकार करने में अपना योगदान दें। कई नवाचार विभाग में शुरू हुए हैं, लेकिन आज जिन विषयों पर हमने तय किया है कि हमें काम करना है, उनमें से आप सभी को ध्यान है कि हर माह 5 तारीख और 20 तारीख 2 दिन औचक निरीक्षण होते हैं। पूरा विभाग ही सड़कों पर होता है और उसमें जब विभाग सड़कों पर होता है तो हम परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, कहाँ क्या कमियां हैं उनको दूर करते हैं। चूंकि अब विश्व पर्यावरण दिवस है और वर्षा काल भी आने वाला है, तो इस बार हम लोगों ने 8, 9 और 10 3 दिन तय किए हैं। तीनों दिन मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सभी आयाम सड़कों पर होंगे, अपने अपने क्षेत्रों में निरीक्षण का काम करेंगे। हर सड़क का निरीक्षण होगा। हमारे इंजीनियर्स खुद भी अगर कहीं लगता है कि सड़क पर गड्ढे हैं तो खुद भी उसकी फोटो वो अपलोड करेंगे और बारिश के पहले की जितनी भी तैयारियां हो सकती हैं वो 8, 9 और 10 को उसको देखने के लिए, पूरा करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। उसके साथ साथ हमने तय किया है कि जैसे आपको पता ही है, विभाग ने निर्णय लिया थोड़े समय पहले कि कहीं भी सड़क बनती है तो अभी कोई उसके लिए कोई सिस्टम तय नहीं था, कहीं से भी मिट्टी निकाल ली जाती थी। लेकिन उसके बाद तय किया कि अब मिट्टी का स्थान निर्धारित होगा, किसी एक जगह से ही मिट्टी निकलेगी और जहां से निकालेंगे उसको एक तालाब के स्वरूप में हम विकसित करेंगे और उसका नाम हमने रखा है लोक कल्याण सरोवर। और ऐसे लोक कल्याण सरोवर पूरे प्रदेश में निरंतर, चूंकि अब हमने इसको एसओआर में भी ले लिया है, उसके प्रावधान भी कर दिए हैं, तो उसमें हम डाल ही रहे हैं। लेकिन अभी 30 जून तक के लिए लक्ष्य तय किया है कि मध्य प्रदेश में कम से कम 500 लोक कल्याण सरोवर हम बनाएंगे और इन लोक चार्ज बोर हर 1 किलोमीटर पर जहां पर भी सड़क बनेगी वहां पर हम रिचार्ज बोर भी बनाने जा रहे हैं। कई बार हो सकता है कि कंटूर इस तरह का हो कि वहां पर 1 किलोमीटर में ना बने तो 2 किलोमीटर में हम 2 बना दें, या 2 किलोमीटर में नहीं बन सकता तो 3 किलोमीटर में हम 3 बना दें, और 3 किलोमीटर में 3 नहीं बन सकने की गुंजाइश हो तो कम से कम 2 बन जाए। ये भी हमने तय कर दिया, इसको भी एसओआर में ले लिया है। और ये रिचार्ज बोर भी हमारी हर सड़क के साथ, शहरी क्षेत्रों में थोड़ी कठिनाई हो सकती है लेकिन शहरी क्षेत्र से बाहर हर जगह आवश्यक रूप से ये बनेंगे। इनका निरीक्षण भी हम लोग करेंगे और आने वाले समय में जो औचक निरीक्षण होंगे उसमें इनको भी हम शामिल करने जा रहे हैं। तो आज हमने ये तय किया है कि ये हमारी घोषणाएं नहीं है, ये विभाग के संकल्प है और विभाग का हर इंजीनियर और विभाग का हर अधिकारी कर्मचारी मिलकर इस संकल्प की पूर्ति में लगेगा। तो कुल मिलाकर विश्व पर्यावरण दिवस पर आज इन सारे विषयों पर पूरे मध्य प्रदेश में 14 परिक्षेत्रों में 1427 इंजीनियर्स आज वर्चुअली हमारे साथ जुड़े थे, जिनके साथ में आज विस्तृत वार्तालाप हुआ है। उनके सुझाव भी हमने लिए हैं। उन सुझावों के आधार पर जो करने की आवश्यकता है वो भी हम करने जा रहे हैं। 30 जून के लिए मैं खुद भी जाने वाला हूं, कम से कम 20 स्थानों पर मैं खुद जाऊंगा और हमारे सभी ईएनसी और चीफ इंजीनियर 10-10 स्थानों पर वो भी जाएंगे। हमारे एमडी साहब भी कहीं निरीक्षण के लिए जाएंगे। तो ऐसा करके पूरा विभाग ही इनके लिए मौके पर पहुंचेगा और उसको एक व्यवस्थित रूप में लोक कल्याण सरोवर बनाएंगे। इसका उद्देश्य केवल एक है, बारिश के पानी को रोकना और रोके हुए पानी को जमीन में रिसाना, ताकि वाटर टेबल हम बेहतर कर सकें। उसके साथ में तय किया है कि 1 जुलाई को वृक्षारोपण अभियान भी विभाग चलाएगा और उस दिन 1 लाख पौधे हम मध्य प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से लगाएंगे। उसमें हमने आह्वान किया है कि हमारे विभाग के सभी इंजीनियर्स स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ में उनसे भी सहयोग लें
और वृक्षारोपण का कार्यक्रम करें। और जब वृक्षारोपण का कार्यक्रम करें तो जहां तक संभव हो सके तो अपने परिवार को भी लेकर जाएं, बच्चों को विशेष रूप से साथ में लेकर जाएं, ताकि सभी को इसका महत्व तो समझ में आए। और जहां भी वो वृक्षारोपण कर रहे हैं अपनी जियो टैग्ड फोटो वो अपलोड करें। इसके साथ ही जितने भी फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर हैं इन पर भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से इस साल कम से कम 1 करोड़ लीटर वर्षा जल इसको ग्राउंड वाटर में हम रिचार्ज करेंगे, जमीन के नीचे लेकर जाएंगे, भूमिगत जल का स्तर ऊपर उठे इस दिशा में प्रयास करेंगे। उसमें तकनीकी रूप से कुछ कठिनाइयां भी हैं और इसलिए उनका ध्यान में रखते हुए कि पुल की संरचना या मूल संरचना को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए अगर थोड़ा दूर ले जाकर भी हमको उसको करना पड़े तो वो करें। और पुल के नीचे केवल उसी स्थान पर करें जहां उसके जो स्ट्रक्चर है उसको किसी तरह की हानि ना हो। और ट्री कटिंग के बदले ट्री शिफ्टिंग ये भी हमने तय कर लिया है। आज उसको लेकर भी वृहद रूप से अपने इंजीनियर्स को जानकारी दी है। अभी भोजपुर बंगरसिया मार्ग पर जो 468 पेड़ हैं उनका हम ट्री शिफ्टिंग का काम कर रहे हैं और 1 मीटर ऊपर के व्यास के जितने भी पेड़ हैं इसको भी अपने एसओआर में हमने शामिल कर लिया है कि वो उन सभी को शिफ्ट किया जाएगा। हो सकता है व्यवहारिक रूप से इसको करते करते थोड़ा बहुत समय लग जाए, क्योंकि इसमें विशेषज्ञों की भी आवश्यकता होती है, ऐसे दक्ष लोगों की भी आवश्यकता होगी जो इस काम को व्यवहारिक रूप से कर सके। एसओआर में इसको लिया है, लेकिन ऐसे काम करने वाले एक्सपर्ट्स, ऐसे जो ठेके पे काम करने वाले लोग हैं वो मध्य प्रदेश में आकर इसकी जिम्मेदारी को संभालें। इसमें थोड़ा बहुत समय लग सकता है, लेकिन हमने अपने एजेंडे में इसको शामिल कर लिया है। और जी सभी को नमस्कार। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस अवसर पर हमने तय किया कि लोक निर्माण विभाग के साथ मिलकर विश्व पर्यावरण दिवस की जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को हम साझा करें और पूरा विभाग मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों की जो संकल्पनाएं इसको लेकर हैं उनको साकार करने में अपना योगदान दें। कई नवाचार विभाग में शुरू हुए हैं, लेकिन आज जिन विषयों पर हमने तय किया है कि हमें काम करना है उनमें से आप सभी को ध्यान है कि हर माह 5 तारीख और 20 तारीख 2 दिन औचक निरीक्षण होते हैं। पूरा विभाग ही सड़कों पर होता है और उसमें जब विभाग सड़कों पर होता है तो हम परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, कहाँ क्या कमियां हैं उनको दूर करते हैं। चूंकि अब विश्व पर्यावरण दिवस है और वर्षा काल भी आने वाला है, तो इस बार हम लोगों ने 8, 9 और 10 3 दिन तय किए हैं। तीनों दिन मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग के सभी आयाम सड़कों पर होंगे, अपने अपने क्षेत्रों में निरीक्षण का काम करेंगे। हर सड़क का निरीक्षण होगा। हमारे इंजीनियर्स खुद भी अगर कहीं लगता है कि सड़क पर गड्ढे हैं तो खुद भी उसकी फोटो वो अपलोड करेंगे और बारिश के पहले की जितनी भी तैयारियां हो सकती हैं वो 8, 9 और 10 को उसको देखने के लिए, पूरा करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। उसके साथ साथ हमने तय किया है कि जैसे आपको पता ही है, विभाग ने निर्णय लिया थोड़े समय पहले कि कहीं भी सड़क बनती है तो अभी कोई उसके लिए कोई सिस्टम तय नहीं था, कहीं से भी मिट्टी निकाल ली जाती थी। लेकिन उसके बाद तय किया कि अब मिट्टी का स्थान निर्धारित होगा, किसी एक जगह से ही मिट्टी निकलेगी और जहां से निकालेंगे उसको एक तालाब के स्वरूप में हम विकसित करेंगे और उसका नाम हमने रखा है लोक कल्याण सरोवर। और ऐसे लोक कल्याण सरोवर पूरे प्रदेश में निरंतर, चूंकि अब हमने इसको एसओआर में भी ले लिया है, उसके प्रावधान भी कर दिए हैं,
तो उसमें हम डाल ही रहे हैं। लेकिन अभी 30 जून तक के लिए लक्ष्य तय किया है कि मध्य प्रदेश में कम से कम 500 लोक कल्याण सरोवर हम बनाएंगे। और इन लोग भोपाल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान। पटवारी ने व्यापम सहित कई घोटालों का किया जिक्र। 42,000 भर्तियां और घोटाले आदतन अपराधी हो गई है सरकार। परीक्षा में मैनिपुलेशन करने वालों को शह दी जाती है। आज तक एक भी आरोपी की अपराधी के रूप में सजा नहीं हुई। एक व्यक्ति 9 बार एग्जाम दे रहा है। सॉल्वर गैंग के आधार पर फर्जी परीक्षाएं कराई गई। पटवारी नर्सिंग घोटाला, जिसमें विभाग का सबसे बड़ा मुखिया है। छोटे स्तर नगर पालिका नगर निगम घोटाला, MPPSC भ्रष्टाचार का बड़ा जखीरा बना है। स्वास्थ्य पुलिस, सभी जगह 42 से ज्यादा भर्ती घोटाले हुए। सरकार क्या चाहती है? जिन्होंने वोट दिया उनके बच्चों का गला घोट रही है। डे टू डे करप्शन चल रहा है। जो बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं वो किसको छोड़ेंगे? कैलाश विजयवर्गीय 70 साल के बुजुर्ग से क्या शिक्षा ले? वो कह रहे थे बच्चियों के छोटे कपड़े अच्छे नहीं लगते। बीजेपी के नेता बच्चियों के कपड़े क्यों देखते? इस तरह के सार्वजनिक बयान दुखद। पीएम का पद देश का होता है और देश के सम्मान की बात में रिएक्शन होता है। पीएम का पद या भारत माता बड़ी है। राहुल गांधी के बयान के बाद भी ट्रंप ने कहा, मैंने कहा था बंद करो। नरेंद्र सरेंडर नहीं हुआ तो ट्रंप बार कह रहे हैं हमारा सीएम सर का ताज होता है। राहुल गांधी की भाषा दिखी, ट्रंप की नहीं दिख रही। पाकिस्तान के साथ युद्ध में सब साथ थे। अमेरिका के राष्ट्रपति रोज अपमान कर रहा, 12 बार अपमान किया। लोकतंत्र जिंदा रखने पर हम सवाल पूछेंगे। विदेशी ताकतों के खिलाफ सबसे आगे खड़े रहेंगे। कैलाश नरोत्तम विजय हमारे पिता की उम्र के हैं। इससे ज्यादा बोलना मेरी मर्यादा नहीं। सिंधिया विदेश में पड़े हुए हैं। भारतीय परंपरा के तरीके उनको समझ नहीं आते। राहुल गांधी ने कहा था कि जो कांग्रेस के साथ उसके साथ हम खड़े हैं। सत्ता के लिए वो बीजेपी के पास गए। ये वो घोड़े हैं जो बारात में नाचने वाले हैं। दिव्यांग में एक कहावत है, जो बात कहने का तरीका है। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता सर का ताज है। मुझे पार्टी बनानी है, सत्ता में लाने के लिए। बीजेपी घबरा रही है कि कांग्रेस खड़ी क्यों हो रही है। कांग्रेस को बीजेपी डस्टबिन का हिस्सा मान रहे थे। हम फिर सरकार बनाएंगे, कहावतें हैं, लेकिन भावना का ठेस लगी तो सीएम ने कटे पिटे लोगों को सत्ता नहीं देते। अब कांग्रेस में सिर्फ रेस के घोड़े हैं। भारतीय घोड़े बीजेपी में चले गए। दिग्विजय सिंह के बयान पर कहा, उनका कहना है कार्यकर्ताओं का सम्मान करें। मैं दिग्विजय सिंह की भावनाओं का सम्मान करता हूं। पन्नालाल शाक्य के बयान पर कहा, नफरत की जंग में लोगों के बच्चों को भेज देते हैं। उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। मैं समर्थन करता हूं पन्नालाल शाक्य का। बाबा साहेब की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। अगर कोई रोकता है तो सरकार को अपना काम करना चाहिए। एआईसीसी और पीसीसी के सह ऑब्जर्वर एआईसीसी ने नियुक्त किए। पहले जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। संगठन सृजन में कार्यकर्ताओं के मनुष्य संगठन बने, महिलाओं की भागीदारी बने, मजबूत संगठन बने। मध्य प्रदेश में 2003 भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, शिवराज सिंह चौहान जी और मोहन यादव जी 4 बार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री। 42 एग्जाम भर्तियां जिसके घपले और घोटाले, आदतन अपराधी हो गई ये सरकार। इसकी व्यवस्था आदतन अपराध से ग्रसित है। इनके लोग, इनकी व्यवस्था, इनके कर्मचारी, इनके नेता सार्वजनिक रूप से उन लोगों को प्रश्रय देते हैं जो लोग परीक्षाओं में मैनिपुलेशन करते हैं। वो चाहे व्यापम का काला चेहरा हमने देखा, जिसमें अद्भुत व्यापम की 13 विभिन्न भर्तियों में घपले और घोटाले हुए, जिसमें 50 से ज़्यादा मौतें हुई, 127 गिरफ्तारियां हुई। सीबीआई ने 2015 में जांच शुरू की, मुख्य रूप से 2013 उजागर हुई। 5 से 13 तक आज अगर हम देखें तो एक भी आरोपी अपराधी के रूप में सजा नहीं पा पाए, क्लीन चिट। और 127 जो गिरफ्तारियां हुई थी वो लोग थे जो अभ्यर्थी थे, उनके माता पिता थे। पुलिस, ताज़ा मामला पुलिस कांस्टेबल का, भैया पीछे मदद करो, पुलिस कांस्टेबल का साल, एक ऐसी गैंग जिसके ठेका ले लिया, एक व्यक्ति 9 बार एग्जाम दे रहा है। आज अखबारों की खबरें हैं। साल्वर गैंग के आधार पर
कार्ड में फोटो और बायोमेट्रिक डेटा बदलकर फर्जी अभ्यर्थी लिखित और फिजिकल परीक्षाएं दिलाई गई। मुरैना, ग्वालियर, शिवपुर, अलीराजपुर और इंदौर में ये गैंग जिसमें सक्रिय है। 16 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हुई। 14 संदिग्ध आधार कार्ड की जांच चल रही है। इससे पहले पटवारी घोटाला, उससे पहले नर्सिंग घोटाला। नर्सिंग घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी विभाग का सबसे बड़ा मुखिया है। उससे पहले फर्जी वेबसाइट भर्ती घोटाला, फिर वन रक्षक भर्ती घोटाला, फिर टाइपिंग एवं स्टेनो परीक्षा घोटाला, फिर MPESB समूह 1 उप समूह 3 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2025 इसका घोटाला, छोटे स्तर पर भर्ती घोटाले जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद में रोज होते हैं घोटाले। फिर उसके बाद सहकारिता भर्ती घोटाला, शिक्षक भर्ती अनियमितता है, फर्जी दस्तावेज घोटाला, फिर MPPSC भर्ती अनियमितता है। MPPSC भर्ती, MPPSC तो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा जखीरा बन गया। मतलब MPPSC नाम नहीं देना चाहिए उसको, अब भ्रष्टाचार भर्ती विभाग अगर ये MPPSC है आज की डेट में। स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मचारी घोटाला, पुलिस भर्ती में व्यक्तिगत धांधली, कुल घोटाले लगा अलग अलग तरीकों के 42 से ज़्यादा। मतलब भर्ती घोटाले, कुल भर्ती घोटाले 42 से ज़्यादा। ये आपको लिखित में भी सारी हम करवा रहे हैं। बात ये है कि आखिर ये सरकार चाहती क्या है। बात यह है कि मत के मद में जिन लोगों ने वोट दिया उनके ही बच्चों का गला क्यों घोटा जा रहा है। प्रदेशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं, सरकार लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर, आपने चुना होगा तो कुछ अच्छा देख के चुना होगा, पर आपको इस बात का एहसास कब होगा कि ये जो घोटाले और घपले होते हैं ये आपके बच्चों का गला, भविष्य का गला घोटते हैं ये लोग। ये कब मध्य प्रदेश की जनता जागेगी कि अद्वितीय करप्शन, हर स्तर का करप्शन अभी रोज डे टू डे चल रहा है। आप लोग, मैं केवल मध्य प्रदेश की जनता से आग्रह करता हूं कि बच्चों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर सकते हैं वो किसको छोड़ सकते हैं। अभी आप देखो, कल थोड़े दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय जी का एक बयान आया। उन्होंने कहा मैं बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। अच्छा लगा, सीनियर आदमी है, 70 साल का बुजुर्ग। तो इस 70 साल के बुजुर्ग नेता से मध्य प्रदेश की जनता क्या आस रखे? ये आस रखे कि हमारा मध्य प्रदेश का एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो सभ्य समाज में नए लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर आकर शिक्षा दे, हम उसका सीख बनाएं। वो कल कह रहे थे कि छोटे कपड़े लड़कियों के मुझे अच्छे नहीं लगते। इससे पहले नरोत्तम मिश्रा जी, उनको एक हीरोइन के टेलर में कपड़े दिखे और कपड़े भी मतलब उसका कलर के साथ साथ कपड़ों पे उन्होंने आपत्ति ली, जग जाहिर है। मेरा सवाल है, ये बीजेपी के नेता बच्चियों के कपड़े क्यों देखते हैं? आखिर ये सोच कैसी है? ये कैसे हम लोग इस कैसे संस्कारों को एक तरह से, मैं क्या बोलूँ इस पे, मेरे पास उत्तर नहीं है। दुख होता है मुझे। अरे ये बातें भाषण में करने की है, ये बातें सार्वजनिक बयान देने की है, ये बातें लोग जग जाहिर, ये किसकी हंसी उड़ती है सर? एक जनप्रतिनिधि आईना होता है शहर का, देश का, प्रदेश का। अगर वो इस तरह की बातें करेंगे तो हम क्या जवाब दें? अभी राहुल गांधी जी के बयान पे बहुत आपत्ति है सबको, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, JP नड्डा जी को है कि नरेंद्र सरेंडर क्यों कहा। नेचुरल है, दुख होता है हमें भी, हमारे भी प्रधानमंत्री है। आखिर प्रधानमंत्री का पद कोई व्यक्ति का होता है? प्रधानमंत्री का पद कोई पार्टी का होता है? प्रधानमंत्री का पद देश का होता है। और जब देश के सम्मान की बात आती है तो रिएक्शन बनता है, हम जानते हैं, बनना भी चाहिए। JP नड्डा जी को प्रधानमंत्री के पद का राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति है, मोहन यादव जी को भी है, बीजेपी के नेताओं को भी है, पर प्रधानमंत्री का पद बड़ा है, भारत माता बड़ी है। ये निर्णय तो आपको लेना पड़ेगा ना। आज 12 बार ट्रंप ने, फिर उस 2 बार राहुल गांधी जी के बयान के बाद ट्रंप ने कहा कि हाँ, मैंने कहा बंद करो नहीं तो व्यापार बंद कर दूंगा। तो मैं समझ से परे है कि भारत माता का एक अमेरिका में बैठा हुआ राष्ट्रपति अपमान कर रहा है, जिसका रोज छींचे लेदर हो रही है। वहाँ एलन मस्क कह रहे हैं कि मैंने जिताया तुम्हें,
और वो राष्ट्रपति जी अमेरिका के कहते हैं मैं फिर भी जीत जाता अगर तुम नहीं होते। वो अपना आपस में लड़ रहे हो और आप उनसे इतने डर रहे हो, ये कैसे होगा? और नरेंद्र सरेंडर नहीं हुआ तो फिर वो 15 बार कह रहा है कि मैंने भारत को डिक्टेट किया, तो फिर उसका उत्तर क्यों नहीं दे रहे देश की सरकार? देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं? विदेश मंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं? देश का एक भी मंत्री क्यों नहीं दे रहा है? क्यों नहीं दे रहे हैं विदेश सचिव? अरे जेपी नड्डा जी, आप अगर उस पार्टी का हिस्सा है, आप क्यों नहीं दे रहे हो? मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारा मुख्यमंत्री हमारा सर का ताज होता है, प्रदेश के सर का ताज होता है। अगर उनको राहुल गांधी की भाषा छोटी और ओछी दिखी तो आप कृपया करके ट्रंप की भाषा का उत्तर कौन देगा? तो ये सवाल बनते हैं। देश का प्रधानमंत्री का हम सम्मान करते हैं, वो देश के सर का ताज है, पर प्रधानमंत्री से बड़ा सम्मान भारत माता का है और भारत माता का सम्मान के लिए अपना सर भी कटाना पड़े तो हम तैयार हैं। ये कैसी राजनीति करना चाहते हो आप लोग? देश में पाकिस्तान से जब युद्ध चालू हुआ तो देश का एक एक नागरिक भारत माता के सम्मान के साथ खड़ा, अभिमान के साथ खड़ा, सरकार के साथ खड़ा। राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के हर डिसीजन के साथ हूं, तो कहां अलग हैं हम लोग? पर जब सारा घटनाक्रम घटने के बाद एक विदेश का आदमी, देश का अमेरिका का राष्ट्रपति रोज आपका अपमान करता है, 1 बार हो जाता, 2 बार हो जाता, 3 बार हो जाता, 4 बार हो जाता, 5 बार हो जाता, 6 बार हो जाता, 7 बार हो जाता, 8 बार हो जाता, 9 बार हो जाता, 10 बार हो जाता, 11 बार, 12 बार कर दिया और चू नहीं बोल रहे हो आप, और फिर कहते हो राहुल गांधी अपना बयान नहीं दे। अरे हम भारत माता के लिए अपना सर कटाएंगे, पर लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए सवाल पूछेंगे। लोकतंत्र की मूल धारणा ही सवाल जवाब है। सरकार की जवाबदेही है जवाब देने की, विपक्ष की जिम्मेवारी है सवाल पूछने की, मीडिया की जिम्मेवारी है सवाल पूछने की, सरकार का उत्तरदायित्व है जनता के सामने स्पष्टीकरण देने का। ये लोकतंत्र की मूल धुरी है। तो हम भारत माता, सेना, नरेंद्र मोदी, जब भी विदेशी ताकतें आएगी फिर साथ खड़े मिलेंगे, कंधे से कंधा लगा के खड़े मिलेंगे, और लड़ना पड़े, मरना पड़े, जान देनी पड़े, शहादत देनी पड़े, सबसे आगे रहेंगे। पर लोकतंत्र बचाना है तो सवाल पूछते रहेंगे और पूछते रहेंगे। धन्यवाद।